नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आज का हमारा दर्स जो है वो रोज़ा और माह मुक़द्दस के फ़यूज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि साबका उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। रोज़ा बैनुल मज़ाहिब एक इबादत है जो कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद रोज़े रखे और अपनी उम्मतों को तलक़ीन की। अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 12, 13 और 14 और 15 हर महीने की वो रोज़े रखा करते थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो अशूरे का रोज़ा रखती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को रोज़े का हुक्म देते। नबी अकरम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर सन 2 हिजरी के अंदर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान जो है वो ऐसा महीना है जिसमें बहुत बड़ी बरकत है। फ़रमाया रब्बुल इज़्ज़त जो है शयातीन को जकड़ देता है, बांध देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़े जो है रब्बुल इज़्ज़त बंद कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान ज़ीशान के अंदर फ़रमाया कि इसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा जो है बख्शिश का है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का नाम है, जहन्नम से बचने का है। इस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी रहमतें और बरकतें और फैज़ान रखा है, जिसके अंदर रोज़ा जो है वो एक अहम इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा एक ढाल है। रोज़ा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान ज़ीशान के अंदर कि इंसान जब रोज़ा रखता है उसकी जज़ा ख़ुद खुदा के पास है। आना सौमुली व आना अज्ज़ी भी, फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा देता हूँ। रोज़ा सिर्फ़ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने जब माह मुक़द्दस को पाया और माह मुक़द्दस के अंदर रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ किए गए तो उन रोज़ों के अंदर हमारे लिए ये बात सबक के तौर पर मौजूद है कि हम दौरान रोज़ा झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी से, लड़ाई झगड़े से, फ़साद से, इन तमाम जिन कामों से हमारे नबी ने मना किया उन कामों से बचना चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 ख़वातीन आईं और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने सुबह से ही रोज़ा रखा हुआ है और हमने कुछ खाया और पिया तक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम दोनों उल्टी करो, क़य करो। जब उन्होंने क़य की तो खून और गोश्त का लोथड़ा उनके मुंह से निकला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुमने क्या किया है, सिर्फ़ भूखा और प्यासा अपने आप को रखा हुआ है, जो रोज़े की फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो हासिल नहीं की। वो रोज़े की फ़यूज़ व बरक़ात क्या थी कि हम इन तमाम कामों से अपने आप को बचाएं। किन कामों से? कि झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, लड़ाई झगड़ा, फ़साद से, इन तमाम कामों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और फिर ये माह मुक़द्दस जो है, माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसके अंदर फ़रमाया गया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करो। फ़रमाया कि जो एक नफल पढ़ता है उसको फ़र्ज़ नमाज का सवाब दिया जाता है और जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है उसको 70 गुना फ़र्ज़ नमाज का वो बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश्त पढ़ते, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की पाबंदी करते, कुरान की तिलावत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अज़कार करते।
تو پیارے بچوں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی ان تمام کاموں پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی اور شب و روز جو ہیں وہ ہمارے قرآن کی تلاوت کے اندر، تسبیح اور تحلیل کے اندر، اور پھر آج کا جو دن ہے وہ عظیم دن جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کا دن قرار دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ رحمت کا دن قرار دیتے، تو اس دن کے اندر بھی اور پھر پورے ماہ مقدس کے اندر بھی ہمیں عبادت اور ریاضت کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔